क्रेडिट कार्ड का यूज करना सही या गलत। क्रेडिट कार्ड अगर हम सही ढंग से यूज करें तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में इससे अच्छा प्रोडक्ट है ही नहीं। और अगर आप गलत ढंग से क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिए तो आपको क्रेडिट कार्ड लोन के लायक छोड़ेगा ही नहीं। दोस्तों, आज का ये वीडियो है उन सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जो मल्टीपल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित बल्लभ, मैं हूं आपका लोन एक्सपर्ट। इस YouTube चैनल में हम डिस्कस करते हैं आर्ट ऑफ लोन मैनेजमेंट की, लोन स्ट्रैटेजीज की और लोन प्लानिंग्स की। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। पहले दोस्तों हम समझते हैं ये क्रेडिट कार्ड है क्या। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जहां पे आप बैंक का पैसा यूज कर सकते हो फॉर 40 डेज और 250 डेज विदाउट एनी इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का जब आप शॉपिंग करते हो तो आफ्टर 40 डेज और आफ्टर 50 डेज जैसे भी आपकी बिलिंग साइकिल है उसके बाद आपकी ईएमआई पेमेंट आप करते हो। अब इसमें दोस्तों सोचने वाली बात है कि आप बैंक का पैसा 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए यूज कर रहे हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये इकलौता टूल है दोस्तों जहां पे आप बैंक का पैसा विदाउट एनी इंटरेस्ट यूज करते हो। और अगर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों, पहला बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड के यूजर्स का कि आप बैंक का पैसा 30 to 40 डेज, 50 डेज विदाउट एनी इंटरेस्ट यूज कर रहे हो। दूसरा, आपके हर शॉपिंग पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसपे आप उसको फर्दर कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम जब भी देखते हैं कि हम लोग जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने से हमें इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो वहां पे भी हमारा काफी पैसा सेव होता है। ये तो था दोस्तों क्रेडिट कार्ड के यूज करने के बेनिफिट्स। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो क्रेडिट कार्ड को दोस्तों हमेशा जिम्मेवारी से यूज करें। दोस्तों, समझते हैं क्रेडिट कार्ड हमारे सिबिल को कैसे इंपैक्ट करता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे सिबिल पे। अगर हम क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे सिबिल पे वो इंपैक्ट करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन पे भी हमारा सिबिल स्कोर बहुत निर्भर करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और उस पर हम लोग 1 लाख से ज्यादा का अगर क्रेडिट लिमिट यूज कर लिए तो उससे भी हमारा सिबिल स्कोर डाउन होता है। इसके अलावा हमारा जो ईएमआई डिसिप्लिन है, क्रेडिट कार्ड में कई बार हमारे जो लोन्स मिल जाते हैं, अगर वो डिसिप्लिन वे में उस लोन्स की ईएमआई अगर हम पेमेंट ना करें तो भी हमारा सिबिल इंपैक्ट करता है। सो क्रेडिट कार्ड को बहुत समझदारी से हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करने के गोल्डन रूल्स। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को आप जब भी यूज कीजिए उसके लिमिट का मैक्स टू मैक्स 70% यूज कीजिए। उससे ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जाकर के अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड को ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं तो हमारा उसका इंपैक्ट डायरेक्ट सिबिल पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लिमिट 1 लाख की है तो कोशिश कीजिए कभी भी क्रेडिट कार्ड को 70,000 से ज्यादा यूज ना करें। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या एट द टाइम ऑफ जनरली मेडिकल इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड यूज हो जाता है काफी ज्यादा। तो उसके लिए दोस्तों, अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो मेरा मानना है कि उस समय क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करें। उस समय आप हेल्थ इंश्योरेंस लें और हेल्थ इंश्योरेंस का यूज लें। क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर आता है, दैट इज मिनिमम अमाउंट पेमेंट। दोस्तों, जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कि अगर आपका बिल 50,000 का है तो 5,000 मिनिमम पेमेंट आप करके मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मिनिमम अमाउंट का पेमेंट है ना, ये सबसे ज्यादा आपके सिबिल को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आप जो ये मिनिमम पेमेंट है, ये जितना अमाउंट आप यूज कर रहे हैं उसका वो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसमें, लेकिन इसके साथ साथ ये सिबिल को भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कभी भी मिनिमम पेमेंट मत कीजिए दोस्तों, बल्कि पूरा का पूरा अमाउंट पे कीजिए, ताकि आप जो भी पैसा यूज किए हैं उस पर आपको कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। लेकिन जो आप पैसा यूज किए उसका सिंपल पेमेंट कर दीजिए और इंटरेस्ट फ्री शॉपिंग कीजिए। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तब तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पेमेंट या फिर जो उसके बिल्स पेमेंट है वो टाइमली नहीं कर रहे हैं तो ये आपके सिबिल पे डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे, ओवर लिमिट अगर आप यूज कर लेते हैं तो उसके अलग फाइन्स लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारा आजकल देखा गया है कि लोग क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं। अगर आप कैश निकालते हो तो वो भी सिबिल में इंपैक्ट करता है। तो
क्रेडिट कार्ड से कभी आप एटीएम में यूज करके उससे कैश तो ना ही निकाले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड को हमेशा एज अ टूल रखें जहां पे आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आप अकाउंट में पैसा डायरेक्ट पे करने के बजाय क्रेडिट कार्ड से यूज कर रहे हैं। ऐसे आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को हमेशा ऐसा टूल यूज करें जिसमें आप डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको क्रेडिट कार्ड से यूज कर रहे हैं। उसको एक आदत ना बना लें। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा सिबिल स्कोर चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो जरूर फॉलो करें। पहला, अपने बिल्स का पेमेंट ऑन टाइम करें। 2 से 3 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें। इसके अलावा अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड के इंक्वायरीज ना करें कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिलता है या नहीं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल ना करें। इसके अलावा हर 5-6 महीने पे इफ पॉसिबल सिबिल स्कोर अपना चेक करते रहें, सिबिल ट्रैक देखते रहें। कई बार क्या होता है कि कोई फ्रॉड हो जाता है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड पे कोई अमाउंट यूज हो गया है और आपको पता ही नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए ये भी चेक करते रहें। दोस्तों, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ था, एक डॉक्टर साहब थे, वो हमारे पास आए लोन लेने के लिए। उनके लोन में हमने जब चेक किया, जब उनका हमने सिविल ट्रैक किया तो देखा कि उनके ईएमआईस के पेमेंट सारे ऑन टाइम है। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स उनके हमेशा डिले हो रहे थे, जिनकी वजह से उनका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन हो गया था। जब हमने कस्टमर से पूछा कि ये इनका सिविल स्कोर इतना डाउन क्यों है, उनके क्रेडिट कार्ड में क्या इशू आता है, तो जब उन्होंने समझा कि जब उन्होंने एक्चुअली स्टेटमेंट अपना देखा तो स्टेटमेंट देख के हमें ये पता चला कि वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल उनके क्रेडिट कार्ड का बिल है 26,660 रुपए। तो वो क्या कर रहे थे, एक चेक काट करके बैंक को दे रहे थे 26,600 रुपए का, 60 रुपीज का वो इग्नोर कर दे रहे थे पेमेंट। अब क्या हो रहा था कि 26,600 का तो पेमेंट हो गया, लेकिन 60 रुपीज का तो पेमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड में ओवर ड्यू दिखा रहा था। और वो 60 रुपीज पे फिर बाद में इंटरेस्ट ऐड होते गया और ऐसे करते करते उनके सिबिल में मल्टीपल बाउंसेस थे क्रेडिट कार्ड में, जिसका कस्टमर अवेयर ही नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ये बात समझा और इसको फिर उन्होंने अपना सारा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया और वो फिर जितने क्रेडिट कार्ड का बिल्स होता था डायरेक्टली उतना पेमेंट करते थे। लेकिन इसके एस्पेक्ट में कस्टमर को प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हमने उनको लोन किया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया। तो दोस्तों, जब आप हमेशा गौर कीजिएगा कि जब भी क्रेडिट कार्ड आपका जितना बिल आता है उसका टाइमली और फुल अमाउंट का पेमेंट करें। गलती क्रेडिट कार्ड को यूज करने में नहीं है, बल्कि क्रेडिट कार्ड को गलत ढंग से यूज करने में है। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट कीजिए, कभी भी क्रेडिट को ओवर यूटिलाइज ना करें और क्रेडिट कार्ड पे मल्टीपल लोन्स लेना अवॉइड करें। दोस्तों, शेयर कीजिए ये वीडियोस अपने उन दोस्तों के साथ जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और जरूर लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को।